हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेस्टिक लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी की तरफ से मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड की काउंसलिंग डेट कब तक निकलेगी और इस काउंसलिंग में हमें क्या क्या लेकर जाना होगा जिससे हमारी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो सके और हमें बीएड में एडमिशन मिल सके। तो इन सभी को लेकर काफी स्टूडेंट परेशान थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड की काउंसलिंग की डेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में रिसेंट ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। ये काउंसलिंग 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज से ही ये काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। तो प्लीज इस वीडियो को सभी उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन में बीएड के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इस काउंसलिंग की पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आप देखेंगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, यानी अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन आपके सामने है। सबसे पहला ही यहाँ नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन फॉर द काउंसलिंग फॉर बीएड प्रोग्राम सेशन 2021-22। आप इसे क्लिक करेंगे। चलिए हम इसको क्लिक करके ओपन करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है और आपके सामने यहाँ लिखा गया है नोटिफिकेशन फॉर बीएड एडमिशन 2021-23। आप यहाँ देखेंगे नोटिफिकेशन के नंबर के बारे में यहाँ मेंशन किया गया और नीचे यहाँ पे लिखा गया है काउंसलिंग फॉर एडमिशन शैल बी हेल्ड फ्रॉम 1/12/2021, यानी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है काउंसलिंग और 8/12/2021 तक चलेगी, यानी 8 तारीख तक ये आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। और आपके सामने यहाँ पे लिखा गया कमेटी रूम ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में आपकी जो ये काउंसलिंग की जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फ्रॉम 9:30 AM से लेके 11 AM तक आपकी ये काउंसलिंग चलेगी। और आप नीचे देखें ए पॉइंट में लिखा गया यहाँ पे ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल डिपॉजिट अमाउंट, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना डिपॉजिट करेंगे। जो है अमाउंट है 32,380 रुपीज, जो आपको थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कर सकते हैं, चाहे आप यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, किसी भी द्वारा आप यहाँ पे अपनी जो है पेमेंट जो डिपॉजिट करनी होगी। आपके सामने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा गया है, नेम ऑफ द बैंक लिखा गया है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच लिखी गई है और आईएफएससी कोड भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ब्रांच कोड नेक्स्ट, और इसके साथ लिखा गया है अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड इन द एडमिशन फॉर्म। आपके सामने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और साथ में जो आपने एडमिशन फॉर्म जो था उसको भी हमारे पास ऑनलाइन जो आपने करवाया था उसकी जो है प्रिंट आउट कॉपी लेके जानी है। प्रिंट आउट प्रूफ के लिए और रिसिप्ट ऑफ द फी डिपॉजिट, जो आपने फी डिपॉजिट की होगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के द्वारा। तो नेक्स्ट लिखा गया हमारे पास फेलिंग विच देयर काउंसलिंग शैल नॉट बी कंडक्टेड, जो यहाँ पे हमारे पास वो लेके नहीं जाएगा उसकी जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट नहीं की जाएगी। तो आपको सामने यहाँ लिखा गया कि आपके जितने भी रिसिप्ट हैं, रिसिप्ट का मतलब आपके जो पेमेंट थी, आपको चलो हम पेमेंट के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी आपको पेमेंट डिपॉजिट करनी थी उसके बारे में बता देते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, चलो यहाँ पे भी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये वो एनुअल फी थी, आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ लिखा गया है कि एनुअल चार्जेस आपके पास 32,380 रुपीज़ थे और रजिस्ट्रेशन फी जो है आपके पास 360 रुपीज़ थी। इसकी भी आपको रिसिप्ट लेके जानी है। नेक्स्ट हमारे पास एलिजिबिलिटी फी जो है आपके पास, जो ये क्राइटेरिया दिया गया इन सभी की जो है आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, तो आज भी आपको ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये लेके ही जानी है, अदरवाइज आपकी जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट नहीं की जाएगी। तो चलिए हम बैक चलते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट बी पॉइंट पे लिखा गया है यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन। आपकी एडमिशन और काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, यहाँ लिखा गया ब्रैकेट में ओरिजिनल एज वेल एज 3 फोटो कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट की जो है 3 कॉपीज होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है। 9 डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन किए गए। फर्स्ट जो है हमारे पास 10th का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है या बीएससी, बीए, बीकॉम, जितने भी आपके ग्रेजुएशन के होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मार्कशीट होनी चाहिए। कंप्लीट तीनों जो ईयर की आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके यानी 6 सेमेस्टर तक आपके पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बीए, बीएससी, बीकॉम की जो डिग्री है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे पास एमए, एमएससी और एमकॉम की जो है मार्कशीट। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह से 5th पॉइंट में लिखा गया कि हमारे पास उनकी डिग्री भी यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने अप्लाई किया है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में, तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से हमारे पास सर्विस सर्टिफिकेट ड्यूली काउंटर साइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिससे आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, यानी किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्विस सर्टिफिकेट जो है ड्यूली काउंटर साइन आपको कराना पड़ेगा आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। नेक्स्ट हमारे पास 8 पॉइंट पे यहाँ पे लिखा गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर डिग्री ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपने लास्ट क्वालिफाई एग्जाम किया है उसकी आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 9 पॉइंट पे लिखा गया है एनटीटी, ईटीटी और जो डीएड के हमारे पास डिप्लोमे होंगे वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपके जो है हमारे पास काउंसलिंग होगी। जिन्होंने अप्लाई किया है डीएड जो डिप्लोमा है, जो एनटीटी डिप्लोमा है, वही वो लेके जाएंगे, अदरवाइज उनको दूसरों को जरूरत नहीं है कि वो भी ये लें।
तो ये उनके क्राइटेरिया के लिए है जिन्होंने ये फॉर्म पहले फिलअप किया है कि मैं डीएड के लिए अप्लाई हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा गया है द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू बी ऑथेंटिकेटेड ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। यानी कि मेरिट जो है बनाया जाएगा कि उनकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा कि किसका किसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसी का जो एक मेरिट बनाया जाएगा। और उसके जो सर्विस सर्टिफिकेट है शैल बी सब्जेक्टेड फॉर फर्दर सिक्योरिटी ड्यूरिंग द काउंसलिंग। यानी उसकी जांच की जाएगी। हमारे पास जो सर्विस सर्टिफिकेट वो डालेंगे तो काउंसलिंग के समय उनकी उसकी जांच की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एडमिशन शैल बी मेड सब्जेक्टेड टू ऑथेंटिकेटेड ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। यानी कि उनकी एडमिशन जो है उनकी ऑथेंटिकेटेड के हिसाब से होगी कि उनकी डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उसके हिसाब से जो उनकी एडमिशन को दिया जाएगा। ये आप देख लेंगे, आप अपने इस मेन पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। नीचे आप ई पॉइंट पे देखेंगे कुछ जो है लाइंस बोल्ड की गई हैं, वहाँ पे लिखा गया है इन्विटेशन टू काउंसलिंग शैल नॉट बी ग्रांटेड द राइट टू एडमिशन। यानी कि यहाँ पे जो है इनवाइट किया गया है जितने भी कैंडिडेट्स को जो काउंसलिंग के समय, तो ये नहीं है कि गारंटी है उनको एडमिशन मिल पाए। तो आप नीचे एफ पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ लिखा है एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू एबिलिटी ऑफ सीट। यानी अगर सीट होगी तो आपको एडमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। इसलिए नीचे चलते हो और यहाँ पे नोट लिखा गया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग कम ऑन द स्पॉट एडमिशन प्लीज रिपोर्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन बिटवीन। आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी 9:30 AM से लेके 11 AM तक। तो आपके सामने यहाँ शेड्यूल दिए गए हैं, आप इस शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लें और जिसमें आप फॉलो करते हैं वो आप उस दिन आप अपनी काउंसलिंग जाके जम्मू यूनिवर्सिटी में जाके करवा सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे डेट मेंशन की, आज की डेट है और 1 जो हमारे पास दिसंबर 2021 में जो NTT जो हमारे पास या डीएड या जितने भी हमारे पास डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे वो अपनी जो है यहाँ पे काउंसलिंग करने जाएंगे 9:30 AM से लेके 11। तो नेक्स्ट उसी तरह से हमारे पास डेट यहाँ मेंशन की है 2, 3, 6, 7 और 8। आपके सामने मेरिट पॉइंट यहाँ मेंशन किए गए। सबसे पहले जो आपके पास 63 से लेके अबव, यानी 63 से लेके जितने भी कैंडिडेट्स अबव परसेंटेज वाले होंगे वो अपनी जो है काउंसलिंग सेकंड डेट को यानी 2 दिसंबर 2021 को अपनी करने वाले हैं। तो 9:30 AM में आप अपनी जो काउंसलिंग जो करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में आप देखेंगे 57 से जो कि अबव होंगे यानी 63 तक, वो सारे जो हैं इस कैंडिडेट जो हैं इसमें फॉल करेंगे और वो अपनी जो है काउंसलिंग करवाने जाएंगे अपने डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो काउंसलिंग हॉल में। 6 को आपको जो 53 से लेके अबव जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो काउंसलिंग होने वाला। उसी तरह से 7 जो है हमारे पास डेट को 48 से अबव जितने भी हैं 53 तक वो आप जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉल करेंगे। उसी तरह से लास्ट पॉइंट में यहाँ लिखा गया कि 8 दिसंबर 2021 को जितने भी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं एलिजिबल्स इन द डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज के जो फॉल कर रहे हैं वो हमारे पास 9:30 AM को पहुंचेंगे और मेरिट के हिसाब से आप देख लेंगे। अगर अवेलेबिलिटी सीट होगी तो इनको बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे डेट आपके सामने 26/11/2021 की ये मेंशन की गई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये हमारे पास एक शेड्यूल निकाला गया है काउंसलिंग के लिए डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने। तो प्लीज़ आप अपने सभी स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए जिससे जो है उनकी काउंसलिंग टाइम पे हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।